नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ राशि कोल्ड स्टोरेज में और आज तारीख है किसान भाइयों 10 मार्च 2025। शायद हो सकता है ये वीडियो एक दो दिन बाद डल पाए, लेकिन आज मैं तारीख बता रहा हूँ, ये 10 मार्च 2025 को बन रही है वीडियो। तो यहाँ पे कोल्ड में हाउसफुल का बोर्ड लगाया हुआ है। तो सवाल ये है कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जब बहुत कोल्ड अभी खाली हैं तो राशि कोल्ड स्टोरेज में सबसे पहले बोर्ड कैसे लग गया गिलास में। तो इसकी जाँच पड़ताल करने में यहाँ पर खुद आया हूँ और मेरे साथ ये राशि कोल्ड से हैं और ये एक किसान है इस कोल्ड में। और भी मैं किसानों से बातचीत करूंगा जो नीचे अभी ट्रैक्टरों की लाइन में लगे हुए हैं, बहुत किसान हैं। और उसके बाद आपको हो सकता है हम चैम्बर भी दिखाएंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को मैं तब बना रहा हूं जब मैंने खुद इनके कोल्डों के सभी चैम्बरों में जाके खुद चेक किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वीडियो बना के आपको दिखा दी है, तो बाकी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले अवस्थी जी एक बात बताइए, गेट पे बोर्ड हर कोई लगा देता है हाउसफुल या कोल्ड में, अंदर आपने बिल्कुल रोड पे लगा दिया है और वो भी इतने बड़े उसमें, जब लोग मानने हैं कि अभी कोल्ड नहीं भरे। रोड पे क्या है, वो एंट्री गेट वही है हमारा, तो अच्छा। इसीलिए बोर्ड तो वहीं लगेगा। और वहीं तो आज मैं तो खैर 10 तारीख को आया, बोर्ड कब लगाइए? बोर्ड लगाया हमारा परसों यानी 8 तारीख को, शनिवार को। 8 तारीख को। तो अभी जैसे हम घूम रहे हैं और अभी मैंने आपके चैम्बर भी देखे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से उतनी ही है जो आपकी लिस्ट में गुंजाइश है लास्ट। ऐसा जो किसानों की जगह यहाँ पहले से ही बुकिंग है या जिनका भी आलू आना शेष है, जिनका पहले से अनुबंध है, उनके लिए जगह भी सुरक्षित है जी। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए स्थान नहीं है। और आपकी बुकिंग में भी आलू ऊपर जा रहा है? हाँ, बुकिंग में लोग अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। मानो जो बड़े फार्मर है उनका आधा आलू जैसे आ गया है, तो आधा तो अभी लेना ही है ना जी। तो उनका आलू अभी लेना है, चाहे वो होली के एक आध दिन आगे पीछे भी रहेगा, चलेगा। जी जी जी। तो इस कोल्ड में, मतलब इस बड़े कंपटीशन में आप मानते हो कि कोल्ड अगर ना भरे और बोर्ड लगाना गलत रहता है? वैसे नहीं, कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है। देखो ना, एक गिलास में बहुत कोल्ड है, बहुत कोल्ड है, लेकिन किसानों का सहयोग है। अब आलू हमारे पास तो है नहीं, देखो सब किसानों का ही सहयोग है, उनका प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों का ही आलू है, वही यहाँ आया है। बाकी कंपटीशन से तो हमें बहुत दूर ही है। हम और नाम विश्वास रखते हैं, नाम कंपटीशन कर सकते हैं, हमारा कोई कंपटीशन से मतलब नहीं है। मतलब आपका कंपटीशन नहीं, आपका अपना खुद ये है कि हम क्या कर रहे हैं, बस दुनिया क्या कर रही है हमें मतलब नहीं है। नहीं, हमें अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दुनिया क्या देखेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते इस चीज़ पे। बस ये है कि आलू आ गया, मंगलवार को बोर्ड लगना था एक्चुअली, तो शनिवार को लगाना इसीलिए मजबूरी हो गया क्योंकि आलू ऑलरेडी ओवर स्टॉक में था। ओवर स्टॉक में। और स्टाफ ने सूचना दी तो हमें तुरंत ही फिर इसको मीटिंग करके हमने फिर अपने बॉस से बात करके जी, तो फिर आगे निर्णय लिया कि भाई आप बंद करो। जो अपने फार्मर हैं, रेगुलर नियमित किसान हैं, उनका आलू फिर लेना है, उनका ही आलू लिया जाएगा। तो अच्छा, एक बात और है कि जैसे आपने बोर्ड लगा दिया, लेकिन इसका उद्घाटन जो हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था? उद्घाटन हुआ था 18 तारीख को, मंगलवार को। 18 तारीख को? 18 फरवरी को। और बोर्ड कब लग गया? बोर्ड लगाया आपका 8 तारीख को। तो लगभग 18 फरवरी को है, 17 दिन में, 16-17 दिन में। लेकिन बात यह है कि अभी जैसे हाउसफुल का बोर्ड लगाना और एक्चुअल स्थिति अंदर कोल्ड में रहना, इसमें अंतर है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंदर ज़्यादा अच्छी है। बोर्ड लगाना आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बनी है मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली मंगलवार को ही मैं तो चैम्बर में घुस के देखे आया हूँ। मैं आपको बताऊँ, मंगलवार में ही हम लोग उद्घाटन करते हैं शुरू से ही, और मंगलवार में ही हम लोग बोर्ड लगाते हैं जी। लेकिन इस बार ऐसे समीकरण बन गए कि आलू हमारी नॉलेज से बाहर था कि इतना आलू है स्टोर में, क्योंकि हम तो फील्ड में रहते हैं। जब रिपोर्टिंग हुई ऑफिस से कि इतना आलू है इन हाउस अपने स्टॉक में, तो तब हमने अपनी मीटिंग करके किसानों से बात करके उन्हें लिस्ट करके कि भाई आपका कितना आलू शेष है, बात करके उसको लिख के तब जाके फिर हमने ये बोर्ड लगाया। नहीं, बोर्ड लगाना भी कोई ऐसा हंसी खेल की बात तो है नहीं, ये तो मतलब बड़ी गंभीर बात है। और फिर अपने जो किसान हैं उनका पूरा ध्यान रखा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, फिर मैं जो हमारे किसान इनसे भी जानेंगे। वैसे आपके हिसाब से कितनी यहाँ पे खुदाइयाँ बची हैं अभी? खुदाई अभी होली के बाद भी चलेगी। देखो ऐसा नहीं है कि आलू कम है, आलू पर्याप्त है। कितने % में बचा हुआ अभी आलू? अभी % का तो नहीं कह रहा मैं, 10 दिन और चलेगी होली के बाद भी खुदाई। 10 दिन और चलेगी, आराम से चलेगी। यानी आप मान रहे हो कि 25 फरवरी तक, मतलब मार्च तक चलेगी? हाँ, आराम से चलेगी खुदाई, कोई दिक्कत नहीं। आलू काफ़ी पड़ा है अभी भाई। जो आलू होली के बाद के लिए है वो कम आलू स्टोर के लिए, ज़्यादातर आलू बिक्री, डंप या अन्य रास्तों के लिए। यानी आपका ये मानना, जो आलू अभी इस फील्ड में है 15 से 20%, उनमें से आधा आएगा कोल्ड में, आधा बिक्री होगा। बिक्री के लिए ज़्यादा लोग रुक रहे हैं ना, भाव अच्छा मिल रहा है। देखो अभी रेट कम थोड़ी है, मानो आप 37 का भी रेट समझो तो वो भी अच्छा खासा रेट है, चिप्सोना का बढ़िया रेट है, तो लोगों को अपना अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो अपना सेल भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा, ये बात मतलब अवस्थी जी ने बताई हमें कि मतलब यहाँ पे कोल्ड में जो आलू आ रहा है वो तो अब लिमिटेड अपने किसानों के लिया जाएगा।
और अच्छा, पिछली बार की एक बात मुझे पता है कि आपने दूसरे कोल्डों में भी कुछ आलू शिफ्ट किया था, इतना मतलब हो गया था। वो कारण यही था कि हमें पता नहीं चला, आलू इतना आना था कि मतलब हमारा स्टोर फुल हो गया, हमें अपना भी व्यक्तिगत आलू भी बाहर रखना पड़ा। बिल्कुल। तो इस बार ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए हम थोड़ा सा पहले से जागरूक हो गए इस बार। और दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये राशि कोल्ड है, ये हर साल भरने वाले कोल्ड है। कुछ ऐसे ग्लास के कोल्ड है वो हर साल ही भरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये 2025 देख रहे हो, ये साल छोड़िए 2024 में भी सब लोगों की नज़र में आलू कम था 2024 में। हाँ, कमी था, तभी तो रेट मिला किसानों को। और उसके बावजूद भी पिछले साल भी इनका 30 से 40 हज़ार पैकेट बाहर रहा, खुद अपने किसानों का आराम से हो गया था, आराम से पूरा भर गया। और अभी भी आपकी लिस्ट के हिसाब से आप बता रहे हो कि 20,000 फिर भी बाहर जा रहा है। अभी ऐसा ना कि जो आलू आ रहा है, जिन किसानों के लिए जगह रखी है, उनका तो मैं समझ रहा हूँ दिन में 3,000 कट्टा आ रहा होगा। बाकी अन्य अन्य लोगों का आ रहा है तो उससे ही पूरा हो जा रहा है टारगेट, पूरा ही हो जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि होली तक हमें फिर दोबारा से एक बार और बैठना पड़ेगा अपनी मीटिंग के लिए। बिल्कुल बैठना पड़ेगा इस पर यह है कि हिसाब से। सबका आलू आ जाना चाहिए, ऐसा हमारा अपना मैनेजमेंट है। बिल्कुल। और खैर आपने तो बिल्कुल आगे तक की स्थिति वो क्लियर कर दी है, दवाई का सिस्टम भी तैयार कर दिया है। हाँ, वो तो देखो जब आ गया है तो जब चैम्बर लॉक है, टेम्परेचर उनके लगभग आने को है, तो जैसे जैसे जो पहले भरे हैं तो उसमें पहले फॉगिंग ट्रीटमेंट होना है, तो जो उसके बाद है वो उसके बाद होना है, वो ऐसे पूरा चेन में है सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो केवल अवस्थी जी इस कोल्ड के लिए इसलिए आया था कि राशि कोल्ड की एक अफवाह चल रही है। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अफवाह ये चल रही है ग्रुपों में या वैसे कि केवल हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया, अंदर 3-3 4-4 चैम्बर सब खाली पड़े हैं। और ये मान लीजिए केवल अभी कितनी कैपेसिटी है, 3.25 लाख, तो 3.25 लाख में से मुश्किल से 1 लाख पैकेट आया है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले देख के आए। देखने के साथ साथ सबसे पहले मैं चैम्बर में गया हूँ आपके में, बिना आपकी इजाज़त के भी मैं तो खुद देख आया। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे सीजन हमारे यहाँ चैम्बर में लोग नहीं रहते हैं, ताले कभी नहीं लगाते हम लोग। और दूसरी बात एक ये है कि जो लोग कह रहे हैं भाई वो उनका मन है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम उस चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनका मन है, जो कहना है वो कहें। बिल्कुल। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वो हम जानते हैं, हमारे किसान जानते हैं, हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, ना हमें इसमें किसी का विरोध करना। ना बिल्कुल बिल्कुल ना। एक ये भी, ये कोई मतलब वैसी बात नहीं है, चली जाती है। एक जब बहुत टॉप कोल्ड नहीं बोर्ड लगा पा रहे हैं अभी, तो ये थोड़ा सा आ ही जाता है, इस वजह से लोग बोलते हैं। तो जी आपका क्या कहना है इस 2025 में, आप किस तरीके से कोल्ड को देख रहे हो या आलू को? कोल्ड में हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, भरने को लेके कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई जी। किसानों का अपार सहयोग मिला और बढ़ चढ़ के मिला जी। उन्हीं की बदौलत है जो फुल हो गया, आप देख के ही आए हो भैया। अच्छा, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 2024 से 2025 में आपके नए खाते कितने आए होंगे? नए खाते लगभग 15% के आसपास आ गए होंगे। और बढ़े? और बढ़े। और इनमें से 1-2% गए भी होंगे? हाँ, 1-2% वो स्वाभाविक रहता लेकिन है। चांस आने के ज़्यादा है? हाँ, आने के ज़्यादा है, वो आदान प्रदान लगा रहता है। अच्छा अवस्थी जी, एक बात बताओ, लास्ट सवाल है, फिर मैं जाऊंगा, अभी बातचीत करूंगा, फिर हमारे जो इनसे बातचीत करूंगा कि बाई चांस आपका तो ये लगभग फुल है, मेरी नज़र में तो फुल है, कोई माने ना माने, मैं खुद मान रहा हूँ अब इस बात को। लेकिन आपका जो आलू शेष बच रहा है वो फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे इसे? एक्चुअली उसके लिए ही हम लोग दोबारा से, मैंने कहा ना आपको, दोबारा से हम लोग मीटिंग रखेंगे किसानों से, फिर एक बार पक्के उनसे आंकड़े लेंगे आपका कितना आलू बचा है एक्चुअल में, उसके बाद कितना हमारे पास स्पेस है। आज की लोडिंग जैसे होगी शाम तक, उसके बाद हमारे लोडिंग क्लर्क और हमारा ऑफिस स्टाफ बैठेगा, सब लोग बैठ के उसको बात करेंगे, किसानों से 1 बाई 1 बात करके सबको लिखेंगे प्रॉपर, उसके बाद फिर उस पर काम करेंगे दोबारा से हम लोग। क्योंकि जो उम्मीद थी ना, मानो आपका आलू 5,000 बैग आना है, अभी आपके दिन में आ रहे हैं 400 बैग, और अन्य अन्य लोगों के आ रहे हैं, हालांकि वो सब हमारे सब सम्मानित किसान हैं, लेकिन जिनका पहले से ही आरक्षित है स्थान, जो पहले से ही जगह उनको है, तो उनका तो रखना भाई हमारी प्राथमिकता है, तो कर लेंगे सबको मैनेज आपस में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिख के आया हूँ आपके चैम्बर में कि जो गेट है, गेट के सामने आपने कुछ ज़्यादातर 2-3 चैम्बर मैंने देखे, उनमें तो आपने 1,000-1,500 पैकेट की जगह क्यों छोड़ी है? ये वो प्लान पे जगह छोड़ी है, क्योंकि जब शुरुआत में आलू आता है तो हमने ऊपर के जो फ्लोर है वो हमने कवर कराए अपने, ये इमरजेंसी के लिए है। जैसे रात को शाम को ज़्यादा भीड़ है, होली का त्यौहार अब नज़दीक है, तो स्वाभाविक है कि लोडिंग बढ़ेगी, तो उस ऐसी स्थिति में लेबर को प्लान पे चलने में ज़्यादा सुविधा मिलती है थोड़ा सा, तो उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए हमने थोड़ा प्लेन पे और गड्ढे में ना, नीचे वाला जो फ्लोर है हमारा बेसमेंट वाला, उसमें हमने ज़्यादा थोड़ा जगह छोड़ी, उनमें 1,000-2,000 पैकेट छोड़ रखी है हर चैम्बर में। इसी के लिए चलने के लिए चाल है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही ये होली निकलेगी सब लॉक हो जाएंगे सब? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चैम्बर आपका थोड़ा अभी खाली चल रहा है, वो बड़ा वाला चैम्बर है, उसी में तो आलू आ रहा है, अब उसी में ही आलू जा रहा है सब। एक मंजिल शुगर फ्री एक में आ रहा है। चैम्बर नहीं, हाँ सॉरी, वो कितनी कैपेसिटी का है वो?
80,000। 80,000 का, उसमें एक मंजिल तो पूरी खाली पड़ी है। अच्छा, आपका खुद का भी तो आलू है अभी? ऐसा हमारा सीड में आना है 6,000 बैग अभी। तो हमारा अभी जो काम चल रहा है ना, वो एक शुगर फ्री में, एक जूट में। अच्छा, तो एक 6 नंबर चैम्बर में चल रहा है, एक अपना जूट में चल रहा है। जी जी। तो इन्हीं में चलेगा, क्योंकि बाकी की स्थिति सबकी लगभग है, तो इन्हीं में आलू आना है। तो बस 2 में ही काम चलेगा। लेबर हमारी होली के बाद क्या, आधे लोग तो कल 25 लोग तो बैठा भी दिए हमने, जी। तो क्योंकि काम ही नहीं निकलेगा उनके लिए, उतना लेबर ज़्यादा है। तो लगभग ये है कि होली तक एटलीस्ट सब काम किसानों का भी आलू आ जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि आपकी ये जो 80,000 वाला चैम्बर है, इसमें जो मंजिल है एक, वो एक तो पूरी प्लेन खाली है, और उनमें आगे पीछे अब चल रहा है, भर भर के चल रही है, ऊपर की भर गई है और नीचे की भर गई है, ऐसे करके चल रही है। नहीं, पहले छठी लॉक, फिर 5वीं, फिर चौथी हमने खाली छोड़ी है, तीसरी लॉक, दूसरी लॉक, और गड्ढे में थोड़ी सी 2-3 ट्रैक्टर की जगह आप खुद देख के आए हो। बिल्कुल देख के आए हूँ। हाँ, केवल मंजिल एक ही है हम पे बस खाली, वो जो आपने देखी है। अच्छा, तो फिर जैसे वो जो 80,000 वाला जो चैम्बर है, उसकी मैं बाद में, अभी वो तो खैर भरे, उसमें ही जा रहा है टोटल आलू। अच्छा, कल की आप लोडिंग बता सकते हो, मतलब कितना लोडिंग हुआ है कल? मैसेज है 14,800 का कल का मैसेज है। हाँ, कल का मैसेज है। आज का अभी तक लमसम कितने मान लिया? मैं तो ट्रैक्टर देख रहा हूँ। अब तक आगे होंगे, सुबह से अब तक लगभग 7-8 हज़ार कट्टे आगे होंगे, और मेन लोडिंग 6 बजे के बाद होती है कोल्डो में। बस में आपको दिख ही रहा है ना कितना है। मतलब एक मिनट, मतलब अभी जो मैं ट्रैक्टर देख रहा हूँ, ये कुछ ना अब 6 बजे के बाद ज्यादा आएगा। अभी आता ही है शाम को, ऐसा ना दिन में लोग काम करते हैं, वही ट्रैक्टर शाम को आलू लेके आते हैं। तो फिर भाई पूरे दिन का काम एक साइड और शाम के 4 घंटे का काम एक साइड लगभग। तो फिर ये मान लो कि इस बार मैं कह रहा हूँ आज की भी लोडिंग तुम्हारी 14-15 हज़ार जाएगी। हाँ, आराम से जाएगी। इसलिए तो हम 2 दिन एक्चुअली लेट हो गए। हासपुर का बोर्ड? हाँ, 2 दिन लेट हो गए। अच्छा, हाँ, तो अभी मतलब दोस्तों, इनका तो ये कहना है कि हासपुर का बोर्ड लगाने में भी 2 दिन और लेट हो। अच्छा, एक्चुअली मंगलवार को लगाते थे, शनिवार को लगाना पड़ गया, और सोच रहे हैं कि और 1-2 दिन पहले लग जाता और अच्छा था। दूसरा गौर साहब, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं कि नहीं हमारा कोई ऊंचा नाम हो जाए या ये हो जाए। हम अपने काम को समझते हैं कि हमें कब क्या करना है। हमें किसी की शोबाजी और किसी से कोई ना, ये सही बात है, यही होना चाहिए ना। किसी के बारे में कोई कमेंट करते, सबका काम अच्छा है। हम तो ये कह रहे हैं हमसे भी अच्छा करते होंगे लोग, लेकिन अपना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है, और ये बहुत अच्छी है। आपके अंदर एक अपना देखना है, बाकी तो सब बढ़िया कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हम कैसा कर रहे हैं, हमें अपना देखना है, हमें अपने किसान संतुष्ट करने हैं, और किसान भी संतुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे एक लास्ट सवाल है, 2024 और 2025 में कोल्ड की तो स्थिति आपकी लमसम सेम है। अब भाई आपसे तो कोई एक ऐसी बात ही नहीं आ सके, जैसे माने चलो पिछली बार भर गया और इस बार बाई चांस ना भरे, तो आप बता सकते हो कि गौर साहब इस बार नहीं भर रहा, कुछ अच्छा हो सकता है और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं आलू में। लेकिन जब आपका तो पिछली बार भी भर गया, इस बार भी भर गया, अब आप दोनों सालों को कैसे कंपेयर करोगे भाव में? कंपेयर क्या करना है, आज से लगभग 15-20 दिन पहले की बात होगी या 25 दिन पहले की बात होगी। एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने बनाई थी, कि अभी किसी ने क्या देख लिया कि फसल कैसी है। उस समय ये हो रहा था ना कि बम्पर पैदावार है, आलू मतलब कोल्डों में नहीं समाया जाएगा। जब मेरा यही जवाब था कि अभी किसी ने क्या देख लिया, पहले तो खुद ने दो, जब कोल्डों का आकलन करना। अभी से कोल्डों को भरे मत दिखाओ, बाद में दिखाना। अभी आलू जमीन के अंदर है, और वही हुआ। मेरे हिसाब से पैदावार डाउन रही है। डाउन रही है, हाँ ना डाउन तो रही है। हाँ। लेकिन अब स्थिति में वो चीज़ देखना चाह रहा हूँ मैं कि आपका तो दोनों साल भर रहा है ये कोल्ड, लेकिन अब आप किस तरीके से देख रहे हो कि पिछले साल से रेट कंपेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? देखो, हालांकि ये भी आज भी भविष्य वाली बात है ना, लेकिन फिर भी एक आइडिया। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा कि मैं कोई भाई इतना बड़ा पंडित और ज्ञानी वो नहीं हूँ कि मैं भविष्यवाणी कर दूं। लेकिन 10-15 दिन पहले कुछ माहौल था और अब कुछ माहौल है। पहले व्यापारी भी नहीं निकल रहा था फील्ड में। 400 रुपए तक के लिए आदमी में दम नहीं था कि 400 रुपए का आलू खरीदें, और बाद में 600-700 का खरीद रहे हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता, बस वो है, सब ऊपर वाला है, प्रकृति है, कब क्या कर दे प्रोडक्ट को। फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, अब भी मिल रहा है। आज से 15-20 दिन पहले जाओ और अब जाओ, अंतर है 200-250 रुपए का अंतर है। 200-250 रुपए का। और फिर मार्केट का आंकड़े ना अभी भंडारण के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। देखो, अच्छा, भंडारण पूरा हो जाए, उसके बाद फिर जो भी चीजें हैं ना, आंकड़े भी लगेंगे, रिपोर्ट्स भी बाहर से आप लोगे और स्टेट से भी आप बात करोगे, तो ये भंडारण पूरा हो जाए, उसके बाद फिर उसके बारे में विचार विमर्श होगा। अब अभी तो सुनो, जिस दिन आपका ये पूरा और लॉक हो जाएगा, तो वो तो खैर तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तभी ये चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। और जब तक कुछ स्थिति यहाँ की भी साफ हो जाएंगी। कह रहा हूँ अभी मार्केट में अभी आलू चल ही रहा है। देखो अभी खुदाई भी अभी बहुत शेष बची है, जैसे भी होली के बाद तक
जी। तो जो बिक्री और आगे भविष्य की बात है ना, उस पर तो आकलन बाद में हो सकता है, क्योंकि बाद भर में हो जाए सकता है। उसके बाद सब बैच के विचार करें। ना अगर आपका कोल्ड जैसे रह जाता या कुछ, मैं ये देखूंगा टॉप क्वालिटी के कोल्ड, अगर टॉप क्वालिटी के कोल्ड अगर नहीं भर पाते हैं तो स्थिति और अच्छी है। हाँ। ये देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी टॉप क्वालिटी का कोल्ड फिर वही भर रहे हैं, तो फिर इस वजह से हम देखना चाह रहे हैं। और सुनो, भरने के बावजूद भी पिछली बार 1400 रुपये रेट मिल गया किसान को। आपके कोल्ड में भी मिला लोगों को। तो बात ये है। तो हमारे साथ ये किसान भाई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है, अच्छा हुआ, किसानों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा किसानों का। तो अभी ये बताओ आपके कितने पैकेट हैं जो आने हैं? आने मेरे लगभग अभी करीब 1000 से लेके 1500 तक पैकेट शेष है, 1000 से 1500 जो होली के बाद खुदेंगे। आपने लिस्ट में कितने लिखे? हमने लिख रखे 1000 बैग। 1000। और ये क्या बोल रहे हैं अभी 1000 से 1500 तक? ना वो अभी 1500 भी हो सकते नहीं, हैं। एक लमसम आइडिया बताया, जमीन के अंदर है, मुझे भी नहीं मालूम क्या निकलेगा। अच्छा। हो सकता है ज़्यादा निकला है, हो सकता है कम निकला है। तो एक मोटा आइडिया मैंने बता दिया कि 1000 पैकेट की मेरी गुंजाइश रखना बस। 1000 पैकेट की ज़्यादा भी निकल सका, 100-200 ज़्यादा निकल आएंगे तो वो भी रखे जाएंगे। हाँ, वो तो फिर रखे जाएंगे। यही तो वो कह रहे हैं 100 200 से बहुत किसान है तो उस हिसाब से। हाँ, तो- लेकिन 1000 की आपने यहाँ पे लिखवा दिया अपने। हाँ, वो तो पहले ही मैंने बता दिया था। इतने तो आने ही आने, ये तो पक्की खबर है। अभी लगभग आपके गांव में या आपके क्षेत्र में कितना आलू खुद गया? हमारे यहाँ लगभग समाप्ति की ओर है उस समय। समाप्ति की ओर है। केवल मेरा आलू बचा है, बाकी मेरे गांव में मेरा आलू बचा है, बाकी सब खुद चुका। तो कहने का मतलब, अगर एक गिलास का कोई आइडिया है आपको, एक गिलास में कितने % खुदाई हो गई? एक गिलास में मेरे ख्याल में लगभग 80 के लगभग मेरे ख्याल में हो चुकी होगी, 80%। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो मेरे आसपास गांव हैं उनमें लगभग आलू खुदाई समाप्ति की ओर है। 1-2 दिन का काम बचा है शेष। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होली अब 3-4 दिन के बाद होली आ रही, 3 दिन बाद, तो सबको जल्दी है। हो सकता है कि होली तक सब फिनिश कर दें, अब खत्म कर दें। अच्छा, एक बात आपने, अच्छा एक और बात है, ये बताओ, अब आप मेरे साथ तो मैं चलोगे चैम्बर में, मैं और आप जाएंगे। अब अस्ती जी आप नहीं जाओगे कोई, हमारा खुला हुआ है। हम जाएंगे। अब हम देख के आएंगे और किसान भाइयों को दिखाएंगे। और इन आप में से कोई नहीं जाएगा, मैं और ये जाएंगे, हम करके आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, फिलहाल तो मैं तो देख आऊंगा अकेला, मैं आपको भी लेके उसमें गौर साहब ऐसा है, आप अब देख लो, मैंने तो आज से 3 दिन पहले भी एक दिन इनसे कहा था और मैंने देखा भी था चैम्बर घूम के पहले। हाँ। मैं, ये दोनों थे, मैं था, हम 3 ही लोग थे। सब पूरे चैम्बर घूम के देखे थे, हमने देखा था कि कितनी शेष जगह है, उसका आकलन किया जगह का अंदाजा कि लगभग इतनी जगह होगी। मैं इनसे शाम को फिर यही कह के गया था, मैंने अब अपने किसानों का आकलन कर लो, लगभग कितना आलू तुम्हारे किसानों का शेष है और जगह देख लो, उस हिसाब से अपना मीटिंग करके शाम को निर्णय लो, जो कुछ भी लेना है। भैया, एक गिलास का पहला कोल्ड है, जो कि इतनी बड़ी कैपेसिटी होने के बावजूद भी हाजपुर का बोर्ड लगा दिया है। और इतने बड़े कंपटीशन में, या मतलब बहुत कोल्ड होने के बावजूद भी बोर्ड लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ा वो होता है। और ये हवा में बात नहीं है, बिल्कुल इन्होंने घूम के ही देखा है, तब ये बोर्ड लगाया है। और आप बता रहे हो 2 दिन लेट हो गए। हाँ, 2 दिन लेट है, 2 दिन पहले और लगा देना चाहिए था इन्हें, मेरे हिसाब से। जी। अब भी मैं आज भी सुबह इनसे बैठ के यही कह रहा था, मैंने कि 2 दिन लेट हो गए, 2 दिन का खामियाजा तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारे निश्चित 4-6-10 हज़ार पैकेट के किसान बाहर फिर भी रह जाएंगे। लिस्ट 20,000 ऊपर पहुंच गई। हाँ, तो इसके बाद भी किसान इनके अभी बाद में पूछना, इनके किसान कम से कम मैं समझ रहा हूँ 15 से 20 हज़ार पैकेट के किसान फिर भी रह जाएंगे, जिनका आलू ये नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। पिछली बार कितने 40,000 पहुंचाए? हाँ, पिछली बार लगभग इतना ही। 40,000 और 20,000 तो गए आप। 20,000 वो गए। फिर ऐसा है